हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2, जो कि है टॉपिक ग्लोब पर ही। लास्ट टाइम भी हमने ग्लोब और मानचित्र के बारे में कुछ जाना था। आज हम ग्लोब के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को साथ में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ऊपर आप क्लास लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, वर्कशीट नंबर, आज का जो उप विषय है वो लिखेंगे। ग्लोब पुनरावृत्ति हो रही है, रिवीजन हो रही है, पहले भी ऐसा कुछ आप सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज की डेट डालेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मैं साथ साथ वर्कशीट पढ़ेंगे, आप ध्यान से उसको सुनेंगे और समझेंगे। मैं बड़े ही आसान तरीके से आपको इसको समझा दूँगी। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। लघु मतलब क्या होता है? छोटा, स्मॉल। ठीक है, तो जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। बिल्कुल जैसे पृथ्वी है वैसा ग्लोब को हमने एक चीज़ के रूप में बना दिया है, उसका एक छोटा रूप है। ठीक है, ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके के ग्लोब हो सकते हैं। ठीक है, कोई छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। आपने अलग अलग फ़ोटोज़ देखी होंगी गूगल पर या अपनी किताब में देखी होगी। बड़े ग्लोब होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते, है ना। बहुत भारी भरकम होंगे, उनको उठाएगा कौन। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं, तो पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं। पॉकेट ग्लोब मतलब छोटे आकार के ग्लोब। ठीक है, जो हम पॉकेट में भी रख सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं। गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है। ठीक है, बॉल्स होती हैं ना बच्चों की, आपने गुब्बारे वाले के पास भी कई बार देखा होगा, उस पर ग्लोब बना रहता है पूरा। ठीक है, ग्लोब को पृथ्वी की तरह घुमाया भी जा सकता है। ठीक है, वो घूम भी सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है कि जिस तरह से देश, महाद्वीप और महासागर हमारी पृथ्वी पर हैं, उसी प्रकार से ग्लोब पर भी हम उसको दिखा सकते हैं। इस प्रकार ग्लोब पृथ्वी का लगभग समान स्वरूप है, बिल्कुल उसके जैसा है, हूबहू है। बस उसका जो साइज़ है वो छोटा होता है। जो पृथ्वी का सही मायने में साइज़ है, उतना बड़ा तो ग्लोब हम नहीं बना सकते, है ना। आगे चलते हैं। ग्लोब का जो ऊपरी बिंदु, उसको हम उत्तर ध्रुव, और दक्षिण बिंदु जो होता है उसको हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, एक बार ये ग्लोब देखो आप, ये जो ग्लोब ये जो बना हुआ है ना, यहाँ पे आपका पाठ्य पुस्तक से एक ड्राइंग बनी है, चित्र बने हैं। इसमें आपको दिखाया गया है जो पृथ्वी के ऊपर हमने जो इमेजिनरी, जो काल्पनिक लाइंस हैं, है ना, वो सोच रखी हैं। जो काल्पनिक अक्षांश है, देशांतर है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो वो कहाँ है और वो क्या हैं और वो कितनी डिग्री पर होते हैं, ऐसा इसमें दर्शाया गया है। तो जो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको हम उत्तर ध्रुव बोलते हैं और नीचे वाले को हम दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स। ठीक है, ऐसे बोलते हैं इनको। राइट, आगे चलो। अब कह रहे हैं क्या, पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की धुरी है, जिसके चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए ये एमसीक्यू में कि पृथ्वी जो है वो कहाँ से कहाँ, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर घूमती है, तो वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ठीक है, तो पश्चिम दिशा हमने कल लास्ट वर्कशीट में दिशाएं करा था ना, तो ये ऊपर है आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, ये है आपका पूरब और ये है पश्चिम। तो पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिससे दिन और रात बनते हैं। ठीक है, पृथ्वी के घूमने से क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। तो जब पृथ्वी अपने ही उस पर घूमती रहती है तो उसको हम बोलते हैं, अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है तो उसको हम बोलते हैं घूर्णन। ठीक है, रोटेशन, आपने इसको सुना होगा बहुत बारी। ठीक है, अगर आप एक ही जगह पे खड़े हो जाओ और उधर घूमते रहो, एक ही जगह पे, अपने पैर जो है इधर से उधर ना करो, वहीं खड़े होकर घूमते रहो, इसको बोलेंगे घूर्णन। जो आपके ऊपर कमरे में पंखा लगा है वो अपनी सीलिंग पर एक ही जगह पे घूमता रहता है, उसको हम बोलते हैं घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ऋतुएं बनती हैं। तो ऋतुएं कैसे आती हैं? ऋतुएं घूर्णन की वजह से नहीं आती, ये पृथ्वी की
परिक्रमण गति कहलाती है। जब हम किसी चीज़ के आसपास चारों तरफ घूमते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिक्रमा करना, है ना। हम किसी बिल्डिंग के आसपास ऐसे घूम रहे हों तो क्या होता है, उसको बोलते हैं परिक्रमा करना। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती होती है और क्या करती है, वो परिक्रमा करती है, तो इस गति को क्या बोलते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण। ठीक है। और परिक्रमण की वजह से ऋतुएं बदलती रहती हैं, लेकिन पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात। ये याद रखना है आपने, ये दोनों के बीच का अंतर है। ठीक है। अब परिक्रमा में क्या होता है, इसमें 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ठीक है। तो 365 डेज़ होते हैं, आपको पता है, और 6 आवर्स का टाइम लगता है। 365 डेज़ का हमारा पूरा एक साल बनता है। तो वो कैसे होता है, पृथ्वी की परिक्रमण की गति की वजह से। ठीक है। यह अतिरिक्त 6 घंटे 4 साल बाद एक दिन बन जाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें, 6 घंटे अतिरिक्त इंटू 4 साल कितने हो गए, 24, तो मतलब 24 घंटे, है ना। तो 4 साल बाद ये पूरे हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, याद है आपको, उसको लीप वर्ष बोलते हैं। तो इसलिए लीप ईयर में 365 की जगह 366 डेज़ होते हैं। आसान है ना इसको याद करना। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे क्लीन कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट। ये अतिरिक्त 6 घंटे 4 साल बाद एक दिन बन जाता है और प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का होता है और एक लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है। लीप वर्ष क्या है, जिसमें 366 दिन होते हैं पृथ्वी पर, उसको हम लीप वर्ष कहते हैं और ये हर 4 साल बाद आता है। ठीक है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर नामक काल्पनिक रेखाएं भी हैं। ठीक है। बीचों बीच स्थित 0 डिग्री अक्षांश विषुवत वृत्त कहलाता है। ये रहा, ये विषुवत वृत्त है। ठीक है। ये जो बीच में बना हुआ है, बिल्कुल बीच में, ये हमारे अर्थ को, हमारी पृथ्वी को 2 एकदम बराबर भागों में, हिस्सों में बांटता है। तो इसको हम बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। और जो इसके नीचे वाला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अभी आगे आएगा, मैं पढ़ रही हूँ। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है। गोलार्ध गोले का आधा, है ना, हेमिस्फीयर हो जाता है। इसके पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो जिस तरह की दिशा है ना, तो उसी तरह के हम गोलार्ध का नाम दे देते हैं। ठीक है। कर्क रेखा जो है वो कहाँ है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। 23.5 और 23.5 उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश है। उनके नाम क्या हैं, ऊपर है आपकी ये कर्क रेखा और नीचे है आपकी मकर रेखा। ठीक है। भारत के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है वो बता सकता है कोई, क्या पता इसमें नीचे लिखा हो, अभी चल देखते हैं। ओके, अगर आपको उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में लिखना कि भारत के बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है, कौन सा अक्षांश गुजरता है। ठीक है, आप ये बताना मुझे। आगे कहते हैं, इसी प्रकार बीचों बीच स्थित 0 डिग्री देशांतर प्रमुख यमयोतर कहलाता है। ठीक है। जो बीचों बीच, जो इधर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक समझ लो कि जा रहा है, वो ऐसे, है ना, जो बीचों बीच देशांतर जा रहा है, 0 डिग्री देशांतर जा रहा है, ऐसे समझ लो आप, वो जो है देशांतर, वो प्रमुख यमयोतर कहलाता है। और ये जो है 180 डिग्री देशांतर के साथ मिलकर पृथ्वी को 2 अन्य गोलार्धों में बांटता है। तो पूरा जो है 360 डिग्री का जैसे सर्कल होता है ना, गोल होता है ना, गोला, है ना, तो इसलिए 180 डिग्री देशांतर के साथ मिलकर ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, याद रखना आप ये। इसके पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, जो कि है ये वाला। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध ये वाला है। पश्चिमी भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, ये वाला। तो भारत कहाँ पे होगा, पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ पे भारत स्थित है। और उसके पश्चिम में आपके जो सारे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया। ठीक है। कर्क रेखा जो है वो 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और मकर 27.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। आर्कटिक रेखा जो है, ठीक है, अब हमने कर्क रेखा और इसकी बात कर ली, हमने यमयोतर की भी बात कर ली, तो अब हम बात कर रहे हैं जो आर्कटिक रेखा है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अंटार्कटिक रेखा जो है वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो ये ऊपर देखिए इसको,
ये 66.5 डिग्री उत्तर और ये 66.5 डिग्री दक्षिण। तो अब आपको पता है नीचे हमारे दक्षिण में कौन सा वो है कॉन्टिनेंट हमारा, जो कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका। तो इससे याद रखना आपकी दक्षिण रेखा जो है उसको हम बोलते हैं 66.5 डिग्री वाली को अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। और ऊपर का जो रीजन है वो है आर्कटिक, और इसका जो रेखा होती है जो 66.5 डिग्री उत्तर में मिलती है उसको हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा, ठीक है। और दोनों ही जगह पे काफ़ी ठंड होती है, ठीक है, क्योंकि ये ध्रुवों के पास है, ध्रुवों के पास जो है ठंड होती है, इतना याद रखना आप। जैसे जैसे हम ये विषुवत रेखा के पास जाते हैं गर्मी बढ़ती है, ठीक है। ये रेखाएं या वृत्त ही उष्ण, शीतोष्ण और शीत नामक 3 प्रमुख ताप कटिबंध बनाते हैं, ठीक है। अब शीत मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पे ठंड होएगी शीत विंटर है ना, उसके नीचे आ रहा है थोड़ा शीतोष्ण, और सबसे बीच में जब आ जाते हैं हम विषुवत के पास तो उष्ण, ठीक है। इससे याद रखना है आपने, ठीक है। शीत से याद रखो, ऊपर से शुरू करो, शीत फिर शीतोष्ण और फिर उष्ण, ठीक है। शीत जो होगा वो ध्रुवों के पास होगा, इसको याद रखना आप। आगे चलते हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। याद रखने वाली बातें हैं सारी। वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, ओके। हो गई है आपकी वर्कशीट। इसमें हमने ग्लोब के बारे में जाना और ग्लोब में जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनके बारे में जाना कि कौन सी डिग्री पर कौन सी रेखा होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर, और इसके उत्तर मैंने आपके लिए रखे हैं लिख के। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब और मानचित्र में क्या क्या अंतर होते हैं। पहले में आप लिखेंगे, ऐसे टेबल बना लेना, दोनों के बीच में लाइन डाल लेना। ग्लोब पृथ्वी का एक गोलाकार स्वरूप है, और जबकि मानचित्र पृथ्वी की सतह का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर एक खींचा गया चित्र है। तो जो मानचित्र है वो फ्लैट होता है, ठीक है। ग्लोब को पृथ्वी की तरह घुमाया भी जा सकता है, लेकिन मानचित्र सपाट होता है, उसको घुमाया नहीं जा सकता पृथ्वी की तरह। तीसरा पॉइंट, बड़े आकार के ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत कठिन है, जबकि मानचित्र को हम आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्लोब का चित्र बनाकर उसके दोनों ध्रुवों और चारों गोलार्धों को अंकित करके उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री पर और नीचे दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पर। अब इनके बीच में अगर हम लेफ़्ट और राइट में देखें तो इनके जो लेफ़्ट में है वो है पश्चिमी गोलार्ध और राइट में है पूर्वी गोलार्ध। ऐसे ही आप बीच की अगर विषुवत रेखा देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश पर, तो उसके ऊपर जो है वो है उत्तरी गोलार्ध और नीचे जो है वो है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 गोलार्ध और दोनों ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थर्ड, पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गतियों में क्या अंतर है। तो 3 अंतर लिखे हैं मैंने यहाँ पे। पहला, घूर्णन में पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण गति कहलाता है। इस घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होते हैं। परिक्रमण से ऋतुएं बदलती हैं। पृथ्वी का एक घूर्णन पूरा 24 घंटों में होता है। परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। रिक्त स्थान भरने हैं। विश्व में कुल 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप और महासागरों को विश्व के मानचित्र की सहायता से ढूंढकर लिखिए। तो 7 महाद्वीप हैं हमारे और उनके नाम हैं इस प्रकार। सबसे बड़ा है एशिया, फिर आता है अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। अब बात करते हैं 5 महासागरों की। पहला जो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर जो कि भारत के नाम पे रखा गया इसका नाम, चौथा आर्कटिक और लास्ट दक्षिण महासागर, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आपसे एक सवाल पूछूंगी मैं
कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है। आपको वो डिग्री मुझे बतानी है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, उसका आंसर नीचे कमेंट्स में लिखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी आपको वर्कशीट कितने अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से जो भी वर्कशीट आई हैं अभी तक उनको रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। दिस इज़ मोनिका मैम सेइंग बाय बाय।